नमस्कार। आप देख रहे हैं वंदे भारत टीवी और मैं हूं नरेश कोठारी। आज हम बात करने वाले हैं देश के अंदर साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के बारे में, क्योंकि आज देश के अंदर जो आम आदमी से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी तक साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के शिकार देखे गए हैं। यानी कि आज अगर एक आम व्यक्ति अगर जानकारी नहीं है तो बड़ी आसानी के साथ इन साइबर ठगों या डिजिटल अरेस्ट हो सकता है कोई बड़ी चीज। आपको बता दूं, सीबीआई की संस्था दिल्ली, जिसके फाउंडर हैं केडी यादव जी और अशोक त्यागी जी, जो कि बहुत ही सक्रिय हैं, क्योंकि अपने आप में पहले अधिकारी रह चुके हैं और मंत्रालय में रह चुके हैं भारत सरकार के, तो इनको काफी हद तक नॉलेज भी है। वहीं केडी यादव सर, जो कि एडिटर भी हैं और बहुत अच्छा नॉलेज इनको है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है कि हर लड़ाई को लड़ा जा सकता है आज के युग। यानी आपके पास फोन है तो कब आप के साथ कोई फ्रॉड हो जाए ये हम भी नहीं बोल सकते। यदि आप जागरूक नहीं हैं तो यह बड़ा काम नहीं है कि आप कभी भी साइबर ठगी के शिकार बन सकते हो। जिसका भी आपने देखा होगा, एक एनआरआई डॉक्टर जिनसे 14 करोड़ से ऊपर साइबर ठगी हुई, यानी कि उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद आप समझ सकते हो कि इतने पढ़े लिखे लोग जब इस जाल में फंस सकते हैं तो नॉर्मल आदमी की बात क्या करें। ऐसे बहुत सारे हैं जहां पर कि खुद पुलिस विभाग के अधिकारी तक भी इस डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। और तो और कोर्ट के जज भी साइबर ठगी के जाल में फंसे। आप समझ सकते हो मैं बोलना क्या चाहता हूं। यानी जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अधिवक्ता हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, जब ये लोग भी साइबर ठगी के शिकार बन सकते हैं, बड़ा प्रश्न है। अब कैसे इस पे रोक लगे, कब ये कानून हो, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो सबको पता है कि हमारी जो न्यायपालिका व्यवस्था है, न्याय करने की जो क्षमता व्यवस्थाएं हैं, ये बहुत ही घटिया किस्म की। अगर सख्त कानून होता तो शायद इतना आसान नहीं था। लेकिन जो ये साइबर वाला मामला है, ये भारत से बाहर से ऑपरेट होता है। इसके लिंक भारत में भी हैं। जो डिजिटल अरेस्ट है, इनके लिंक भारत में, भारत से बाहर भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोग बने हुए हैं। अब हाल का एक मामला आपको बताता हूं, जिसपे वंदे भारत की टीम सीबीआई ट्रस्ट संस्था के द्वारा पूरा एक ऐसा जाल बिछा करके, जो साइबर ठग जिन्होंने पूरा प्लान किया था, बहुत इजी तरीके से हम इसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन सूचना प्राप्त ही वंदे भारत की टीम ने इसको बहुत मूवमेंट तरीके से लिया और इनको जेल की हवा लाई। आप समझ सकते हो इसको, क्योंकि जागरूकता मौजूद। होता क्या है, एक फोन मुंबई से, जैसे आपके भी कोई दोस्त कहीं बाहर होगा और आपके उससे बात भी चल रही है, नहीं उसकी जो डीपी है उस दोस्त की है, ऐसे उस व्यक्ति का जो उत्तराखंड में रहता है और उसका एक दोस्त मुंबई में रहता था, जबकि वो दोस्त अपने आप में एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर, जो कि 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी लेता है। उसी के नंबर से मैसेज आता है कि मेरा एक दोस्त है और उत्तराखंड में, और उसको आपने 2,80,000 रुपए देने हैं, मैं आपके अकाउंट में वो पैसा डाल रहा हूं, क्योंकि जो दोस्त है
एक्चुअल में उसका फ़ोन नहीं लग पा रहा है। इसलिए उसको तो पैसे भेजने हैं। इसलिए आप जो है मैं आपको नंबर दूँगा क्योंकि मुझे बाहर व्यस्त रहता हूँ, तो आप उससे संपर्क कर लेना और यह वो पैसा 2,80,000 रुपए उसको पहुँचाने का कष्ट करें, अकाउंट नंबर उससे मिल जाएगा। अब मित्रों होता क्या है कि उसको अगले दिन एक उसके व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट आता है, उसमें $1200 पाउंड इंग्लैंड का और जो इंडिया करेंसी जो है 17 लाख समथिंग रुपी, जो स्क्रीन में आपके सामने लगी है, देख सकते हो आप स्क्रीन में बार बार चल रही होगी। तो इसमें 17 लाख समथिंग रुपीज यानी कि आपके अकाउंट में नाम भी है बकायदा, उसमें अकाउंट नंबर है, बिल्कुल सिलेक्ट है और आपके अकाउंट में वो पहुंच। उसमें बाद उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है कि आप इस नंबर पे बात कर लेना, उसको कोई रिश्तेदार है, जानने वाला है, ये व्यक्ति से बात कर लीजिए। उस व्यक्ति ने फिर जिसका नंबर रेफर किया था उसके दोस्त ने, उस पर कॉल किया, तो उसने बोला कि आपको 2,80,000 रुपए जितनी जल्दी हो भेजना है, क्योंकि ये व्यक्ति की वीजा परमिट खत्म हो चुका है और अगर ये पैसा नहीं जमा करता तो इसको जो है 6 महीने का कारावास और 35 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कि मैं एम्बेसी से बोल रहा हूं। वो व्यक्ति बोलता है मैं एम्बेसी से बोल रहा हूं। अब उसका दोस्त जो घबरा जाता है, उससे संपर्क करने, जो पुराना दोस्त था मुंबई में जिसने ये सब प्लान किया, जिसने इनको भेजा था कैसे सी पैसा भेजने, उसको फोन करते हैं, वो फोन लग नहीं रहा, कंफ्यूज तो होता है। तो इसी उक्त व्यक्ति द्वारा वंदे भारत की टीम से संपर्क किया गया, क्योंकि हमारा नंबर एक स्क्रीन पे चलता हुआ है। एनी हो, हम लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम देश के अंदर जागरूकता अभियान लगातार चलाते हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारा हमेशा स्क्रीन पे नंबर डला होता है, इसलिए वो कॉल आ गए हमारे। कॉल आते ही जैसे ये चीजें कि मेरे साथ मुझे हेल्प चाहिए, थोड़ा सा ऐसा समस्या है, इस तरह से उन्होंने थोड़ा स्टोरी सुनाई, तो तुरंत वंदे भारत की टीम थोड़े लोकेशन में पहुंचती है और उसका मोबाइल को स्वयं हम लेते हैं। तो हमने उस मोबाइल से बात करना शुरू किया, तो मैसेज कर रहे हैं। मैसेज करने के बाद कितनी देर में पेमेंट करोगे? 2,80,000 रुपये। हमने उसको बोला भाई हम कर रहे हैं पेमेंट, आप निश्चिंत रहे पेमेंट। हम समझ चुके थे जब उसका फोन आया कि ये अगर मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ मेरे पास कुछ नहीं है, समय नहीं है, आप 1 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद मेरे बस की बात नहीं है, इसको सीधा ही 6 महीने का जेल होगा और 35,000 रुपये से जुर्माना लगेगा। अब मैं कुछ नहीं जानता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं एम्बेसी से हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो हम भी, क्योंकि हम इस मिशन को लेकर इतने सख्त हैं, सीबीआई ट्रस्ट के आपके अशोक त्यागी जी, केडी यादव जी, जो कितने भयंकर तरीके से इन मिशनों को काम अंजाम दे रहे हैं, बड़े बड़े केस इन्होंने सॉर्ट आउट किए हैं, छोटे नहीं। और साइबर फ्रॉड और साइबर ठगी हो गया, ये डिजिटल है, इनके मास्टर है वो, ऐसा नहीं है। और उनके साथ हमारी वंदे भारत की जो टीम है लगातार सक्रिय कार्यकर्ता है, काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। ऐसे ही सचिन गोयल जी हैं, अच्छे लोगों की हमारी पूरी एक टीम फौज तैयार है। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा भी मामला आता है तो उसको हम कहीं भी छोड़ते नहीं है। तो हमने तुरंत जो है उसके साथ बहुत थोड़ा लंबी बात करने का प्रयास किया कि हम भाई आपको हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक उसी व्यक्ति के द्वारा, हमने अपना नाम नहीं बताया बल्कि उसी व्यक्ति का फोन लेकर के हमने उसको रिप्लाई देना शुरू कर दिया। और इस देर हमने साइबर थाना भी, 1930 भी, हर जगह उसकी कंप्लेंट दाएं बाएं कर दी, लोकेशन ट्रैक हो गया। और जब हम पूरे सिक्योर हो गए कि अब इसकी बैंड बजने वाली है, उसके बाद उससे जानकारी ली, भाई तू कौन सा जेल भेजने वाला है, कौन सा जो व्यक्ति अपने आप को आप एम्बेसी में बता रहे हो, एक्चुअल में आप तो राजस्थान के एरिया में हो बैठे हो, कौन सी एम्बेसी हो आप। तो कहीं ना कहीं वो इतना उलझ गया कि भाई ये क्या, उसकी भाषा ही बदल गई उसके बाद। मित्रों, एक कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इस व्यक्ति को तो कहीं ना कहीं इसकी जागरूकता ने इसको बचा दिया। और ऐसा होता है कि हमारे साथ जो भी लोग हैं आज तक इस वक्त ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सशक्त टीम है, हम लोग कनेक्टिविटी रहती है, हमारे साथ कनेक्टिविटी में रहते हैं लोग जो अपनी टीम है। और श्री केडी यादव जी, अशोक त्यागी जी का कहना है लगातार शाखाएं खोल रहे हैं, सीबीआई ट्रस्ट की शाखाएं हर जिला, ब्लॉक, तहसील, गांव तक। इनका एक विजन है
कि हम तब तक हेल्प नहीं कर सकते जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा कम्युनिकेशन के आधार पे। यहां तक कि हमारी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें साफ रहता, पहले आपसे बात होगी फिर लिंक मिलेगा आपको। हम कभी भी जूम मीट का लिंक ऐसे नहीं दे देते किसी को, क्योंकि लिंक आपने खोला कहीं आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो हम बकायदा पहले कंफर्म करते हैं, फोन करके करते हैं। जूम मीट जब भी हमारी होती है, गूगल मीट होती है, हम व्यक्ति को बकायदा फोन करके पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के बकायदा उसको लिंक शेयर करते हैं, कॉल भी करते हैं कि भाई आप इस लिंक आइए, क्योंकि किसी भी लिंक पे आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसलिए नहीं, बहुत कुछ तरीके हैं। तो पूरे देशवासियों से वंदे भारत टीम की ओर से आग्रह है हमारा कि पूरे भारत के अंदर हर एक व्यक्ति जागरूक होना बहुत जरूरी है। स्कूल, कॉलेज हो, हाउस वाइफ, कोई भी हो, सबके पास आज के डेट में फोन है। तो इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट न हो जाए, आप लूट न जाएं, क्योंकि हमारे देश में इतने साइबर थाना नहीं है मेरे मित्रों, इतनी ज़्यादा पुलिस व्यवस्था नहीं है जो एक एक केस के ऊपर काम कर सके। तो कानून व्यवस्था घटिया होने के कारण से अपराधों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, अपराधी डरते नहीं। इसलिए श्री दर्श चौधरी जी हो गया, राधा चौधरी जी, जिनका विजन है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आगे आएंगे, कर रहे हैं अपनी मेहनत। ऐसे ही जो है सीबीआई ट्रस्ट के केडी यादव जी, अशोक त्यागी जी के साथ साथ सचिन गोयल जी, अनिता मुकेल गोयल जी, जो कि एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि देश को बेहतर बनाने के लिए हर आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। हर आदमी को अपने एरिया को ठीक करना है, अपने एरिया को देखना है। इसलिए इस मुहिम के लिए आप जुड़े, क्योंकि आप किसी गांव में हो तो गांव के लोगों की एक टीम होनी चाहिए, आप ब्लॉक स्तर पर एक टीम होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आप तहसील क्षेत्र हो, तहसील में भी आपका जो है एक समूह बनना चाहिए, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे जागरूक लोग हैं, उनके माध्यम से, ताकि कनेक्टिविटी जितनी अच्छी रहेगी वो उतना अच्छा कार्य भी होगा। इसी प्रकार जिला स्तर पे भी पूरा टीम का गठन होना है, राज्य स्तर पे भी गठन होना है। अभी सीबीआई ट्रस्ट के लगभग कई राज्यों में शाखाएं खुल चुकी हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनसे काम किस तरह से करना है, सब चीजें हो रही हैं और अच्छे अच्छे लोग इसमें आ रहे हैं, रिटायर्ड लोग इसमें आ रहे हैं, कोई अपनी चॉइस से आ रहा है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो हमारा एक उद्देश्य साफ है कि अगर आपको खुद को सिक्योर करना है, खुद को बेहतर बनाना है और इस देश को भी बेहतर बनाना अगर है, ये कोई भाषण के द्वारा नहीं होगा, ये किसी पेपर में लिख करके यहाँ भी नहीं होगा, बल्कि स्वयं आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। अक्सर हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें हमें पढ़ाते तो हैं, लेकिन हमारे लिए कौन से कानून में क्या दिक्कतें हैं, किस प्रकार के कानून से हमें किस प्रकार की दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, या कौन से अपराध में कौन सा कानून है, इसकी भी जानकारी नहीं दी जाती। इसके लिए लॉ होता है, लॉ कॉलेज होते हैं, उसमें वो सीखते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी भी आम आदमी को पता नहीं है। तो सीबीआई संस्था आम आदमी को जागरूक के साथ साथ कानून की जानकारी भी दे रही है। इसमें हमारे विनीत मिश्रा जी हैं, केडी यादव जी हैं, अशोक त्यागी जी हैं, इसके अलावा अनिता मुकेल गोयल जी हैं, दर्श चौधरी जी हैं, राधा चौधरी जी हैं और सुभाष शाह जी हैं, सुरेश पाल जी हैं और हमारे वंदे भारत के देहरादून के जो है ब्रजपाल धीमान जी हैं, जो लगातार इस चैनल्स के माध्यम से जागरूकता की खबरें दिखा रहा है। जबकि हमारा उद्देश्य जो लगातार हम कहते आए हैं कि देश को आगे लेके चलना है, तो जो घट चुका है वो तो घट ही रहा है, लेकिन इसमें हमें उन पहलू को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम इस पर रोक लगा सकें। तो इसी टॉपिक पे था कि डिजिटल अरेस्ट या साइबर ठगी को कैसा रोका जाए, किस तरह से रोक सकते हैं। इसके लिए जागरूक होने के लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ी है। जल्द ही सीबीआई की ट्रस्ट के द्वारा हम लोग इसमें आप लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि प्रशिक्षण यानी ज्ञान जब मिलेगा तो कुछ उससे भी लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहे हमारे साथ वंदे भारत। धन्यवाद।